नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस प्रकार आप लगातार जानते हैं कि 5 राज्यों में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजों का ऐलान कल यानी कि 3 दिसंबर को हो गया था, लेकिन मिजोरम में रविवार की पूरे राज्य भर में छुट्टियों के चलते आज 4 दिसंबर को मिजोरम में विधानसभा के चुनाव के नतीजों का ऐलान किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मिजोरम में ZPM जो एक स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो लगातार बढ़त बनाए हुए है और करीब 27 सीटों पर वो आगे चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि अब शाम होने को आई है और 40 सदस्यीय इस विधानसभा में ZPM अपना बहुमत साबित कर रही है। अब जो सत्ताधारी MNF है वो कहीं ना कहीं सत्ता से अपने हाथ धोती नजर आ रही है। इस वक्त यदि हम चर्चा करें ZPM की, तो ZPM निश्चित तौर पर एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। ZPM की स्थापना 2003 में की गई थी। लालदू होमा एक IPS अधिकारी, जी हाँ, एक IPS अधिकारी लालदू होमा, जिन्होंने ZPM की स्थापना की 1984 में इंदिरा गांधी के वो सुरक्षा अधिकारी रहे और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। 1984 में वह सांसद बने और उसके बाद से लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब लालदू होमा जो ZPM के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं और ऐलान भी कहीं ना कहीं यही हो चुका है कि लालदू होमा ही ZPM की तरफ से मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इंदिरा गांधी से उनका खास रिश्ता रहा। 1984 में वह लोकसभा के सांसद बने और उसके बाद से लगातार मिजोरम की राजनीति में वह सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। ZPM जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हार का सामना मुंह देखना पड़ा था, अब ZPM एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ मिजोरम की राजधानी यानी कि आइजोल में सरकार बनाने के दावे को मजबूत करती नजर आ रही है। ZPM के अधिकारी जो लालदू होमा है वो निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं कि 74 वर्ष लगभग उनकी उम्र है और दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं और एक तरीके से अब मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं ZPM की तरफ से कोई है तो वह लालदू होमा ही है। आपको बता दें MNF पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी थी वह उसके कई दिग्गज नेता इस चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और वे अपनी अपनी सीटों से हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ZPM के लिए एक बड़ी जीत साबित होने वाली है। ZPM पार्टी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मानी जाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच किसी प्रकार का गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन लालदू होमा के जो राजनीतिक करियर की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से रहा है और इसका फायदा आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।